राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको 8 बारों के नित्य-नेम की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी इस प्रकार है। 2 माँ बेटी थी। वह बेटी बोली कि माँ, मैं 8 बारों की कथा सुनूंगी नित्य-नेम की। तो अब बेटी को माँ ने कहा कि बेटा, आप कथा मत सुनो, क्योंकि आपके ससुराल में पता नहीं कोई कथा सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो वह बेटी नहीं मानी। वह 8 बारों की कथा सुनने लग गई। इस प्रकार वह कथा सुनते सुनते फिर उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वह कथा उसकी कोई नहीं सुनता था। अब वह अपनी सास से बोली कि सासू जी, मेरी कथा सुन लो। सासू जी ने कहा, मैं आपकी कथा नहीं सुनूंगी, मेरे को बहुत काम है। अब उसने अपनी जिठानी से कहा कि जिठानी जी, मेरी कथा सुन लो। जिठानी ने भी बोला, मैं आपकी कथा नहीं सुनूंगी, मेरे तो मालिक को खाना बना के देना है। तो उन्होंने भी नहीं सुनी। फिर वह अपनी ननद जी को कहती है, ननद जी, मेरी कहानी सुन लो। तो वो कहती है, मेरे को तो गुड्डा गुड्डी से खेलना है, मैं आपकी कहानी नहीं सुनूंगी। इस प्रकार उसकी कहानी कोई नहीं सुनता है। फिर उसकी पड़ोसन होती है, वो बोलती है, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। वह पड़ोसन कहानी सुनती है और बहू कहानी सुनाती है। गेहूँ, चीनी और चावल के दाने लेती है, पानी का लोटा भर लेती है और फिर इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों ने नमस्कार और 8 बारों को नमस्कार बरियो पीवर सासरा और उंदर ने सीधा कर दो। और ऐसे करके वो नित्य नेम की कहानी सुनती है। और इस प्रकार अब वह खाना खाने लगती है। और फिर उसकी ननद देखती है तो अपनी सास से कहती है, माँ, वो भाभी है ना, अपने कहने से तो खाना नहीं खाती है, और लेकिन पड़ोसन आती है तो वह खाना खा लेती है पड़ोसन के कहने से। तो दूसरे दिन वो कहती है कि पड़ोसन से मना कर देना। अब वह मना करती है तो वह पड़ोसन अपने पति से कहती है। पति ने कहा, जब उसकी माँ मना करे तब नहीं जाना, सास मना करे तब नहीं जाना। वह दूसरे दिन पड़ोसन आती है और वह कहानी सुनती है। गेहूँ, चावल, चीनी के दाने लेती है, पानी का लोटा भर लेती है और उंदे को सीधा कर देती है और ढक्के को गाड़ देती है। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार 8 सातों बारों का आसरा भरियो पीवर सासरा। ऐसे कह के वो कहानी सुनाती है। और ऐसे फिर दूसरे दिन उसकी सास भी उसको मना कर देती है पड़ोसन को आने के लिए। इसलिए पड़ोसन कहानी सुनने नहीं आती है और वो बहू भूखी रहती है। ससुर पूछते हैं कि बहू कैसी है। अब सास ने कहा, बहू तो अच्छी है, काम धाम सारा कर लेती है, लेकिन खाना नहीं खाती है। तो ससुर कहते हैं, बड़े घर की बेटी है, काम धाम करती है तो थक जाती होगी, इससे ज़्यादा काम मत करवाया करो। तो अब काम नहीं करवाते हैं, फिर भी वो खाना नहीं खाती है। फिर एक दिन यमराज का शासन डोलता है, हिलता है, शासन हिलने लग जाता है और यमराज भगवान ने अपना विमान भेजते हैं कि कोई ऐसा भक्त है जो नित्य नियम की कहानी सुनता है और वो भूखा प्यासा है, उसको लेकर आओ। वो यमराज के विमान में यमराज के दूत आते हैं और उसको बहू को ले जाने लगते हैं। तो सास कहती है, बहू, मैं भी आपके साथ में चलूँगी। तो अब बहू कहती है, नहीं सासू जी, आपको तो बहुत काम है। अब जिठानी कहती है कि दौरानी जी, मैं भी आपके साथ में चलूँगी। तो अब वह कहती है, आपको तो मालिक को खाना बना के देना है। ननद कहती है, मैं भी आपके साथ में चलूँगी। तो वो कहती है, आपको तो गुड्डे गुड्डी से खेलना है,
और जब पड़ोसन कहती है कि मैं आपके साथ में चलूँगी, तो हाँ, वो पड़ोसन से बोलती है, हाँ आप चलो, आप मेरी कहानी सुनी थी। इसलिए वह पड़ोसन अपने पति से जाके पूछती है, तो पति कहता है, मरने के बाद में तो सभी जाते हैं, आप जिंदा जा रही हो, आप जितना फल कहाँ मिलेगा। वह जाते हैं और यमराज के परलोक में, और हे भगवान, जैसे है ना, उनको टूटा, सबको टूटना अधूरी है तो पूरी करना, और पूरी हो तो परवान करना। इस प्रकार मैंने 8 बारों की नियम की कहानी सुनाई है। अब अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।